हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है और इससे जुड़ी हुई जो भी एक सिचुएशन है, वे दैट सिचुएशन इज लीडिंग, आपके और आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, ये सारी बातें आज की शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। Please do subscribe to this channel and also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैप करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 10 ऑफ गेब्रियल एंड 4 ऑफ गेब्रियल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इस कार्ड में लिखा है, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्पफुल पीपल टू लाइटन योर लोड, वर्किंग टू मेनी आवर्स, ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज अदर्स। एंड ऑन द अदर हैंड, 4 ऑफ गेब्रियल का कार्ड ये कहता है, टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, अबंडेंट रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशंस। तो यहाँ पर एक जो मैं सिचुएशन सेंस कर पा रही हूँ गाइस, आपके पर्सन एक तरह का बर्डन यहाँ पर सेंस कर रहे हैं, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक प्लानिंग्स को लेकर हो सकती हैं, रिकन्सिलेशन को लेकर हो सकती हैं, इवन रीयूनियन को भी लेकर हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ टाइम से इसी बात को लेकर एक कंटिन्यूअस वेज में डिस्कशन हो रहा है कि यू गाइस रियली वांट्स टू कैच अप, या एक तरह की मीटिंग प्लान हो रही है यहाँ पर। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, अगर आप दोनों काफ़ी टाइम से एक सेपरेशन में चल रहे हो तो इट इवन टॉक्स अबाउट द रिकन्सिलेशन कि बहुत टाइम यहाँ पर हो गया, आपके पर्सन ने आपके साथ एक कनेक्टिविटी नहीं रखी, और किस तरह से ये आपकी तरफ एक यू नो कम्युनिकेशन की शुरुआत कर सकेंगे, या एक इवन रीच आउट की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरह से ये हो पाएगा। तो ये सारी बातें कंटिन्यूअस वेज में आपके पर्सन सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर रियली वेरी एक्साइटेड टू डू इट। सो एक्साइटेड इसलिए होंगे कि एक प्लान बन गया है, और वो प्लान इस पर्सन को किसी भी तरह से फ्रूइशन की तरफ लेकर बढ़ना है, क्योंकि हर बार ऐसा हो जाता होगा। मैं आपको यहाँ पर एक और सिचुएशन देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में इससे पहले भी एक मीटिंग को लेकर प्लानिंग्स चल रही थी, रीयूनियन को लेकर प्लानिंग्स चल रही थी। इस पर्सन से आप दोबारा से मिलना चाह रहे थे और इनका भी ऐसा ही कुछ प्लान बन रहा था। तो वो हर बार प्लान्स बनना, फिर कोलैप्स होना, फिर बनना, फिर कोलैप्स होना, तो ये इस पर्सन के माइंड एंड हार्ट पर एक तरह का बोझ क्रिएट कर रही है कि कैसे ये मैं इस टास्क को पूरा करूं, क्योंकि आपके पर्सन भी यहाँ पर एक शुरुआत चाहते हैं। अ, ये जो आपके और इनके बीच में जिस भी बात को लेकर हर बार सिचुएशन खराब हो जाती है, ये वंस एंड फॉर ऑल उस उन सारी चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। अ, तो ये इन पर एक ज़िम्मेदारी आती है ऑफ कोर्स, कि अभी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे मेरे पर्सन से मिलकर वो सारी बातें क्लियर करनी पड़ेंगी, और इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। क्योंकि हर बार यही हो रहा है कि कुछ ना कुछ एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाता है, डिलेज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो कभी तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, है ना? तो आपके पर्सन शायद यही बात सोच रहे हैं, एंड दे आर सीकिंग द हेल्प फ्रॉम देयर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। अगर ये लिटरली नहीं भी हो रहा है तो सीधे ये गॉड से वो एक हेल्प सीख कर रहे हैं कि इन्हें किसी तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि ये इस कनेक्शन पर वर्क कर सकें, आपसे मिल सकें, आपसे एक डिस्कशन में आ सकें। अगर यहाँ पर बात रीच आउट को लेकर है, मीटिंग्स को लेकर है, तो ये मीटिंग्स ये पॉसिबल करना चाहते हैं। भले ही इनके लिए अभी राइट नाउ बहुत कुछ मुश्किल होगा इनके एंड पर। वजह ऐसी भी हो सकती है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ हुई थी गाइस, तो ये शायद आपको फेस करने से इवन डर भी रहे होंगे। एक तरह का स्ट्रगल ये कैरी कर रहे हैं अभी, कि मैं इनसे मिलकर क्या कहूँगा, या फिर अगर बातचीत की भी बात हो रही है यहाँ पर, तो मैं इनसे क्या बात करूँगा। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए इफ़ इट इज़ अबाउट अ पैशन, तो पैशन इतना है आप दोनों के बीच में, इतना एक्साइटमेंट है कि ये आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे होंगे कि आई डोंट नो हाउ टू फेस दिस पर्सन। वो होता है ना एक मीठी सी नर्वसनेस, एक क्यूट सी फीलिंग, अगर आप पहली बार मिलने वाले हो उस पर्सन से, तो ये भी एंगल आप मानकर चलें गाइस।
तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड एंड हार्ट पर चल रही हैं, बट हाँ, ये इस चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं कि किसी तरह से इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए। इन्होंने शायद आपसे वादा किया था कि ये आपसे मिलेंगे, और हर बार वादा करके या तो किसी वजह से वो वादा टूट जाता है, ये बिज़ी हो जाते होंगे, इनके इनकी लाइफ में इवन अगर करियर फ्रंट पर भी बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, तो ये उस बहाने को फ़ोर फ्रंट पर लेकर आकर जो बना-बनाया प्लान हर बार कैंसल कर देते होंगे। तो इस बात की वज़ह से आप दोनों के बीच में हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाता होगा, सेपरेशंस में चले जाते होंगे आप लोग। तो मीटिंग इज़ द मेन यहाँ पर प्रॉब्लम है, एक ऑब्स्टेकल है जो कि हो नहीं पा रही है, डिलेज़ आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब की बार आपके पर्सन शायद इस चीज़ को फिक्स करना चाहते हैं। हर बार ये शर्मिंदा नहीं होना चाहते आपके सामने। ये कोशिश कर रहे हैं गाइस कि मैं किसी तरह से अपने पर्सन से जाकर मिल लूँ या इनसे एक रिकन्सिलिएशन में आ जाऊँ। अगर सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन इवन बात भी करना चाहते हैं आपसे। तो ये चीज़ है, यहाँ पर एक्साइटमेंट भी है और एक प्लानिंग्स भी हैं, एक तरह की बर्डनसम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, टाइम नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम ये कर रहे होंगे। एक तरफ करियर होगा, फैमिली लाइफ होगी और दूसरी तरफ आप हो, और इन सब चीज़ों को लेकर सही से चल पाना इनके लिए शायद अभी थोड़ा-सा मुश्किल अ, लग रहा होगा गाइस, और यही इनकी आज की एनर्जी है कि दे आर थिंकिंग अ लॉट, दे आर प्लानिंग, दे आर सेंसिंग दैट बर्डनसम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे पूरा करना ही है, भले ही यहाँ पर कुछ भी हो जाए। अभी मुझे मेरे पर्सन से एक रिकन्सिलिएशन में, एक रीयूनियन में आना ही पड़ेगा। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर द व्हील वाली बनी हुई है, न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो अगर आपकी वजह से भी यहाँ पर मीटिंग्स कैंसल हुई थी या एक रिकन्सिलिएशन आपका पेंडिंग होता जा रहा है, तो आपने इस पर्सन को या तो फिर से दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी दी है कि यस इट इज़ पॉसिबल, हम ट्राई कर सकते हैं, एक नई शुरुआत आपने रखी है, एक डिले को ख़त्म किया है। ये भी एक चीज़ हो सकती है, या फिर अगर आप इस पर्सन की वजह से किसी तरह का डिले सेंस कर रहे थे, तो द व्हील टॉक्स अबाउट कि आज की एनर्जी के चलते वो डिले ज़रूर यहाँ पर एंड होने वाला है। अम, अब तक भी अगर आप लोग एक पेशेंस में बने हुए थे और बहुत ज़्यादा सब्र यहाँ पर बनाकर रख रहे थे कि पता नहीं इस कनेक्शन का क्या है, कैसे ये प्रोसीड होगा, क्या होने वाला है यहाँ पर, इस पर्सन की तरफ से किसी तरह की कोई क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है। तो अगर कंप्लेंट्स आपने इस पर्सन से रखे थे गाइस, तो वो कंप्लेंट्स अभी यूनिवर्स आपके अम, एक तरह से सॉर्ट कर रहा है और आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि delays are finally going to end here. You guys can see the new beginnings that offers a new direction here. और ये चीज़ आपको खुशी भी देगी गाइस। आपके पर्सन और आप दोनों एक ही तरह की एनर्जीज में यहाँ पर बने हुए हो कि ये भी इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहे हैं। तो जब कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर सी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, तो ये उस पर चला जाता है। मतलब ये उस इंसान की अभी एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मुझे पूरा करना है, और आपके पर्सन एग्ज़ैक्टली इसी फ्रेम ऑफ माइंड में हैं कि ये आपको अब और दुःख नहीं देना चाहते, अभी ये आपको और सताना नहीं चाहते, डिलेज़ नहीं क्रिएट करना चाहते, क्योंकि इनको भी तो वो फ़ील होता है ना कि कब तक मैं और यहाँ पर बहाने मारकर एस्केप होता रहूँगा या होती रहूँगी। मुझे कभी तो अपने पर्सन को फ़ेस करना पड़ेगा, भले ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी तब भी, अगर एक्साइटमेंट वाली सिचुएशंस होंगी तब भी, इन्हें फ़ोर फ्रंट पर तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसी मैं एनर्जीज़ यहाँ पर देख रही हूँ गाइस। फाइनली दिस सिचुएशन कैन लीड टुवर्ड्स द एम्प्रेस एनर्जी। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज़ रिवॉर्डेड, लग्जरियस और अबंडेंट रिसोर्सेज। तो ये चीज़ इवेंचुअली एक क्रिएटिविटी के चलते बहुत ही ब्यूटीफुली रिजॉल्व होने वाली है, और एक प्लानिंग फ्रूइशन की तरफ यहाँ पर पहुँच रहा है। जितने भी आप लोगों ने सपने देखे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो उस प्लानिंग के साथ बहुत ही छोटे-छोटे ब्यूटीफुल से सपने सज जाते हैं। हम चाह कर नहीं सोच रहे होते, वो नेचुरली हमारे माइंड में आने लगती हैं बातें। तो तैयारियाँ आपने की थी या फिर
उन सारी चीज़ों को सोचा था, अपने सपनों की तरह उन्हें डे ड्रीमिंग करके इमेजिन किया था, तो वो कहीं वेस्ट नहीं जा रहा है गाइस। वो चीज़ यहाँ पर एक फ्रूइशन की तरफ पहुँच सकती है। आप इसी तरह से एक पॉजिटिविटी में बने रहेंगे तो ज़रूर अम, ये जो आपने जो भी सोचा है आपके पर्सन ने, और आपने वो इवेंचुअली एक फ्रूइशन की तरफ पहुँच जाएगा। टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स मीन्स यहाँ पर एक्शन आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर 100% एक एक्शन आ रहा है, और वो एक्शन अगर आपके पर्सन भी नहीं ले पा रहे, आप भी नहीं ले पा रहे, तो 100% यूनिवर्स कुछ ऐसा आप लोगों के लिए एक एक्शन ले लेगा कि इवेंचुअली आप दोनों के वो जो एक म्यूचुअल ड्रीम्स हैं, अगर ख्वाहिश भी रखी है आपने किसी पर्टिकुलर से इवेंट को लेकर, तो वो एक्चुअली इट इज़ गेटिंग प्रोसीडेड टुवर्ड्स द फ्रूइशन। वो सपने पूरे होने वाले हैं, और इस कनेक्शन में ग्रोथ आप दोनों देख सकते हो। अगर काफ़ी टाइम से ये जो कनेक्शन है एक स्टैग्नेशन में चल रहा था, कि कहीं पहुंच नहीं रहा था, इसी बात की कंप्लेंट अगर आप अपने पर्सन से कर रहे थे कि ये कनेक्शन कहीं पहुंच क्यों नहीं रहा है, हम कब से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अवेटेड हैं, तो कब ये चीज़ यू नो नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। तो अगर ऐसे कंप्लेंट्स आपके इवन यूनिवर्स के तरफ भी थे गाइस, तो यूनिवर्स आपको ब्यूटीफुली यहाँ पर रिस्पॉन्स करना चाहता है कि यस इट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून, क्योंकि 100% यहाँ पर द व्हील टॉक्स अबाउट कि इट इज़ द एंड ऑफ द डिले, डिलेज आर गेटिंग ओवर हियर। तो आप यहाँ पर इसी एक पॉजिटिविटी के साथ ज़रूर बने रहिएगा गाइस, कि आपकी जितनी भी प्रेयर्स हैं, विशेस हैं, वो इवेंचुअली आंसर की जा रही हैं, और आपके पर्सन भी इस बात को लेकर सीरियस अभी बने हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि आपके पर्सन की एग्जैक्ट थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं गाइस। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सूट्स, किंग ऑफ कॉइंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। तो यस, आपके पर्सन इवेंचुअली इस चीज को अब हर हाल में किसी तरह से पूरा करना चाहते हैं। दे आर सेंसिंग दैट पैशन, दे आर सेंसिंग दैट लीप ऑफ फेथ विद इन देमसेल्फ, कि अभी यहाँ पर रुकने से कोई फायदा नहीं है। अभी इस चीज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और हर हाल में इस चीज़ को कॉन्कर करना पड़ेगा। आई डोंट नो कि किस बात को लेकर आप दोनों के बीच में प्लानिंग्स चल रही थी गाइस। अगर वो प्लानिंग्स काफ़ी टाइम से चल रही थी, मान लो यहाँ पर इवन 1 साल भी लग सकता है। अगर 1 साल से आप दोनों किसी मीटिंग के लिए प्लान कर रहे हो, रीयूनियन के लिए प्लान कर रहे हो, तो अभी आपके पर्सन आपको मना कर के एम्बैरेस हो गए हैं कि अब और नहीं मना कर सकते यहाँ पर। अब सच में यहाँ पर कोई एक्शन जाना ही चाहिए। अगर अब भी नहीं जाता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्सन हो सकती हैं, क्योंकि मेरे जो पर्सन हैं वो बार-बार नाराज़ हो रहे हैं, एंड हम दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स इतने सारे बने हुए हैं कि हम एक दूसरे से नॉर्मली बात तक नहीं कर पा रहे हैं। वो होता है ना गाइस कि जब कोई प्लानिंग फ्लॉप हो जाती है, और हर बार आपके पर्सन किसी चीज़ के लिए आपको मना कर के आपको हमेशा नाराज़ करते आए हैं, तो वो एक नॉर्मल जो पेस बना रहना चाहिए वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी ही सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में चल रही थी, तो योर पर्सन इज़ नाउ टेकिंग एन एक्शन हियर। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है गाइस यहाँ पर। ट्विन फ्लेम्स और इवन सोलमेट्स भी हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे ज़्यादातर वाइब ट्विन फ्लेम्स की यहाँ पर शो हो रही हैं, कि आपके पर्सन अगर आपसे दूर चले गए थे, आप अगर इनसे दूर चले गए थे एक डिसएग्रीमेंट्स की वजह से, तो आपके पर्सन अब ये सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ पर एक स्टैंड रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पर्सन के बहुत सारे ड्रीम्स मेरे कंधों पर हैं अभी। अगर मैं इन्हें पूरा नहीं करता हूँ, तो मुझसे अभी यहाँ पर एक पाप हो जाएगा। तो बार-बार किसी का दिल तोड़ना भी अच्छा नहीं होता, है ना? तो आप एक बहुत ही ज़्यादा पेशेंट पर्सन हो गाइस। आपने बहुत इंतज़ार दिखाया है यहाँ पर, और आपके पर्सन जानते हैं इस बात को कि मेरी पर्सन जब इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है मेरे टुवर्ड्स, और हर बार मेरे प्रॉब्लम्स को इस पर्सन ने समझा है, तो अभी मैं इस पर्सन का दिल और नहीं दुखा सकता। मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है गाइस। अगर मैं जिस भी वेज में एड्रेस कर रही हूँ आपके मैस्कुलिन को, तो जस्ट टेक इट आपके साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करे। गेटिंग माय पॉइंट? एंड इवन मैं आप सभी से ये भी कहना चाहती हूँ गाइस कि ये जितनी भी हम यहाँ पर सिचुएशन डिस्कस करते हैं, दीज आर द टाइमलेस एनर्जीज शिफ्ट, और
बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्योंकि हम कलेक्टिव रीडिंग्स यहाँ पर रीड कर रहे हैं। तो अगर ये शिफ्ट्स कभी-कभी आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो आप या तो मेरी लिस्ट में से कोई रैंडमली वीडियो को पिक करके देख सकते हो, क्या पता वो आपके साथ मैच करे। क्योंकि ऐसा होता है, आप उसी वीडियो की तक रीच होते हो जो आपके लिए बनाई गई हो। मतलब ऐसा ही होता है, जब या तो आपको वहाँ से गाइडेंस मिलनी होती है, या फिर आपको आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स पता करनी होती है, तो आप उसी वीडियो तक किसी ना किसी तरीके से रीच हो ही जाते हो। तो जब कभी भी आपके साथ ऐसा लग रहा हो कि आपके साथ रीडिंग्स मैच नहीं कर रहे, तो आप मेरी वीडियो लिस्ट में से किसी भी एक रैंडम वीडियो को पिक करके अपनी एनर्जीज को देख सकते हो गाइस। तो ऑन द अदर हैंड, यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ कॉइंस, द हर्मिट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कॉइंस, एट ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस एंड प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यहाँ पर इस सिचुएशन के साथ कनेक्ट हुए हो कि मुझे ऐसा लगता है कि सपने बहुत देख लिए आपने और हर बार ऐसा ही हुआ होगा कि जितनी भी बार आपने सपने देखे, वो सपने किसी ना किसी वजह से टूटे हैं या फिर डिले में चले गए, तो अभी आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा माइंड फ्रेम रख रहे हो कि प्रैक्टिकल या लॉजिकल चीज़ों के बारे में अभी आप सोच रहे हो, ड्रीमी आपकी एनर्जीज नहीं है। ऑन द अदर हैंड, हमने देखा था कि आपके पर्सन की एनर्जीज ड्रीमी एंड इमेजिनरी हैं। ये एक एक्साइटमेंट में भी चल रहे हैं, एट द सेम टाइम दे आर सेंसिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। बट आप ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड फ्रेम में बने हुए हो। आप चीज़ों को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि अब यहाँ पर आप पॉसिबिलिटीज देखोगे कि ये पॉसिबल हो सकेगा या नहीं। अगर नहीं भी होता है तो उस चीज़ के लिए भी आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। अगर ये प्लानिंग की जो मतलब एक बात है, अगर वो तय हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए भी रेडी हो। तो इन एंड आउट दोनों ही सिचुएशंस के लिए आप रेडी हो गाइस। और ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है, क्योंकि आपको पता है, आपने बहुत टाइम से यहाँ पर एक पेशेंस प्रैक्टिस की है, और आपको आपके पर्सन के बारे में भी पता है कि ये कहीं पर सच में स्टक है। क्योंकि हमने इनकी जो एनर्जीज देखी थी बर्डनसम वाली। अगर हर बार ये अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अगर ये चाह कर भी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो इस बात को आपने अंडरस्टैंड किया है इतने टाइम में। एक जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ये हुई है कि आप अपने पर्सन की प्रॉब्लम्स को समझने लगे हो। और ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस कि अगर आप अपने पर्सन की भी दुख को अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो ये इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ट्रू लव। कि आप उनके बारे में भी सोच रहे हो, खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रख रहे हो, तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग में रहकर ही कनेक्शन को आगे बढ़ाना एक समझदारी होती है। तो अभी आपने वो सारी चीज़ें, जो एक ख्वाहिश कह सकते हो, या किसी एक सिचुएशन को कंट्रोलिंग मैनर में हैंडल करने वाली बात को लेकर हो सकती है, वो उन सारी चीज़ों से अभी आप रिलीज हो चुके हो। यू गाइज आर लाइक एक्टिंग लाइक वेरी मेच्योर्ड पीपल हियर। आपको पता है कि किसी चीज़ के लिए हद से ज़्यादा कंट्रोलिंग बने रहना भी आपके लिए सर्विंग नहीं होगा। इवेंचुअली आपका दिल टूटेगा। तो आप अपने दिल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो इस मैनर में कि आपने प्लानिंग की है, लेकिन आपने रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं किया कि रिजल्ट्स मैं भगवान पर सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, रिजल्ट्स मैं यूनिवर्स पर सरेंडर करती हूँ या करता हूँ। इस तरह से आपने कहकर यहाँ पर बहुत ही सही माइंड फ्रेम आपने रखा है कि होता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, हम पेशेंस रख लेंगे। तो ये आपकी मेच्योरिटी है गाइस। आपने यूनिवर्स से वो उस हद तक की कनेक्टिविटी अभी बना ली है कि अभी आप हर एक पॉसिबिलिटी के लिए रेडी हो। यू गाइज आर प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। सपने भी आप देख रहे हो, ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट भी रख रहे हो उस कनेक्शन में, पेशेंस भी रख रहे हो, अपने पर्सन की उन सारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड भी कर रहे हो, और साथ ही साथ एक तरह की ड्रीमी एनर्जीज में आप प्लानिंग्स भी बना रहे हो, जो जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। बस ड्रीम कर दिया आपने, छोड़ दिया यूनिवर्स पर सरेंडर करके, रिजल्ट्स जो भी हैं वो भगवान हैंडल करेंगे। तो ये बहुत बहुत
ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। इसी तरह से आपको बने रहना है। बट हाँ, इस तरह से जब आप सोच रहे हो तो आपके पर्सन के ऊपर एक वो बर्डन क्रिएट हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अभी सेंस कर रहे हैं कि मुझे अभी पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि माई पर्सन इज़ रियली वेरी इनोसेंट, माई पर्सन इज़ रियली वेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स मी। अब मैं इन्हें अब और धोखा नहीं दे सकता, चीट नहीं कर सकता, मुझे कुछ यहाँ पर लिटरली करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन ज़रूर 5 सोर्स की एनर्जीज में खुद को इस तरह से चैनल करेंगे कि दे रियली टेक दिस थिंग एज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फाइनली वेयर दिस होल सिचुएशन कैन लीड, ये हम देखते हैं गाइस। तो 10 ऑफ कप्स, द एम्परर, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। आप सभी को पता है कि ये सारे कार्ड्स एक तरह की फ्रूएशन की तरफ ही इशारा करते हैं कि एक्शन आ रहा है यहाँ पर, कोई आप दोनों का लॉन्ग अवेटेड ड्रीम पूरा हो रहा है, एक कंप्लीशन आप देख सकोगे कि बहुत टाइम से आप दोनों एक सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो, एक रीयूनियन की प्लानिंग कर रहे हो और वो पूरा नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे डिलेज आप लोग फेस कर रहे थे। तो ये आप लोग अभी इन सारी चीज़ों की डिलेज को एंड होता हुआ देखोगे, ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर होता हुआ देखोगे। एक जो पैशन मिसिंग था, एक जो मोटिवेशन कह सकते हैं, किसी चीज़ को कर दिखाने का जज्बा, वो अभी आप दोनों में ही बिल्टअप हो रहा है। और इस चीज़ को आपके पर्सन अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देख रहे हैं तो 100% दे आर गोइंग टू बिकम योर नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड दे आर गोइंग टू टेक एन एक्शन ब्लंटली। अब और ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि हर बार डिले करना भी इनके लिए एक एम्बेरसमेंट का मुद्दा बन रहा है, और ये आपको फेस भी तो नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद अभी कुछ ऐसा करेंगे गाइस, ये आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करेंगे। मतलब यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, आपके अंदर इन्हें 100% एक क्वीन ऑफ कप्स नजर आती है गाइस। यू आर अ वेरी अनकंडीशनल पर्सन, आपने कभी इनसे कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने सब कुछ सरेंडर किया है इनकी मर्जी पर भी, मैं कह सकती हूँ। तो आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर एक स्टैंड लेंगे आपके लिए भी, और इन्होंने जो भी वादे किए हैं आपसे, तो उन वादों के लिए भी ये एक स्टैंड लेंगे। दे आर बिकमिंग दैट हायरोफेंट हियर, इवन दे आर बिकमिंग दैट एम्परर हियर। तो दे नो कि इन्होंने क्या कहा है आपसे, और उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी तरफ कोई एक्शन ज़रूर रख सकेंगे गाइस। तो मैं हमने इवन द एम्प्रेस की भी एनर्जीज देखी थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो कनेक्शन है ये एक पोटेंशियल रखता है यहाँ पर। थोड़ा सा पेशेंस आपके लिए वंडर्स क्रिएट कर सकेगा, और वही आप कर रहे हो यहाँ पर। आपकी कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड ब्यूटीफुल से मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली हैं। आपके पर्सन वो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी कर सकते हैं यहाँ पर। एट ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द एक्शन, एक रीच आउट, कम्युनिकेशन, बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए इन स्टोर्स हैं गाइस। तो अगर आप ऐसी ही विश कर रहे हो, ऐसी ही होप्स में बने हुए हो, तो आज का शिफ्ट आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिवली टर्न कर सकता है। इसी तरह से पॉजिटिविटी में बने रहिए, और अपने पर्सन के लिए भी अंडरस्टैंडिंग रहिए, आप खुद के लिए भी अंडरस्टैंडिंग रहिए, और बाकी सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स पर सरेंडर करना है गाइस। क्योंकि द अल्टीमेट पावर और हमारी जो भी किस्मतें हैं वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, और उसी तरह से चीज़ें आप लोगों के लिए प्रोसीड होंगी। बस हमें हमारे एफर्ट्स पर सही से बने रहना है, और सपनों को ज़रूर देखते रहना है, गिव अप नहीं करना है। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये शिफ्ट जो है रेजोनेट कर रहा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है। एंड इफ यस, प्लीज डू लाइक माय वीडियो एज वेल। इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू भी जानेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इवन अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।